सर, अभी मैं रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग बहुत कोशिश कर रहा हूँ करने की, बट उसमें मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर बार नए स्टॉक्स नहीं मिल पा रहे हैं। कौन से स्टॉक्स मतलब मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे फ्रेमवर्क के साथ कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूँढ सकता हूँ एंड उसमें एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकता हूँ? ओके। सो आपको स्विंग ट्रेडिंग में किस टाइप के स्टॉक्स चाहिए? जिसमें अच्छा मोमेंटम मिल जाए मुझे कुछ हफ्तों में। कौन से टाइप के स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा मिलेगा? अ, अगर कोई थोड़ा वॉलेटाइल होगा स्टॉक। और एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि अगर एक ब्रॉडर सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके हैवी वेट्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी है, कोई भी एफएमसीजी सेक्टर जो है वो कम से कम 12-15 स्टॉक से मिलकर बना होगा। हुँ, और इसमें जो टॉप के हैवी वेट्स है ये इंडेक्स को मूव करते हैं। तो बिल्कुल। अगर हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ पाए या सबसे पहले अगर हम ऐसा सेक्टर ढूंढ पाए जहां पर कौन सा सेक्टर इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आई बिलीव आपने कभी ना कभी एक नाम सुना होगा सेक्टर रोटेशन का। हुँ, क्या आपने कभी सेक्टर रोटेशन ट्राई किया है? नहीं सर। सेक्टर रोटेशन होता क्या है मालूम है आपको? हाँ, बिल्कुल सर। क्या होता है? क्योंकि सर मार्केट में साइकिल्स मूव होती रहती हैं, तो पहले कभी कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा कोई साल, तो कोई अगले साल दूसरा सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा। तो ऐसे ही हर साल जब दूसरा सेक्टर चेंज होता रहता है, उसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। ये आप जो बता रहे हो वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगले साल साल में होगा। ओके। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में नोटिस करो तो कुछ कुछ दिनों में भी सेक्टर रोटेशन होता रहता है। हुँ, आज की डेट में एक ट्रेडर का फोकस आईटी सेक्टर पे है। ओके, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आईटी थोड़ा ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा तो ये शिफ्ट होके एफएमसीजी पे आ जाएगा, फिर ये शिफ्ट होके बैंकिंग पे आ जाएगा। तो ये काम जो आप सालों में नोटिस करते हो ये काम दिनों और हफ्तों और महीनों में भी चलता है। ओके। तो ये बेस बन सकता है आपके लिए नए स्टॉक्स ढूंढने का, एक रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स के लिए। तो क्या सर ऐसे हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ देख सकते हैं? इसको हम एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले हम इसका थॉट प्रोसेस समझते हैं कि सेक्टर रोटेशन होता क्या है और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कैसे पता लगाओ कि ये सेक्टर इस समय आउट परफॉर्म करने वाला है। बिल्कुल। सो यहां पर हमारे सामने इंडिया में देयर आर मेनी इंडाइसेस, हुँ, जहां पर अगर आप, लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। ये एनएससी की एक वेबसाइट है जहां पर अगर हम इंडाइसेस पे जाएं और यहां पर आप देखिए ये सारे बेंचमार्क या फिर ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है। सेक्टोरल इंडेक्स में अगर हम जाएं तो इतने सारे सेक्टोरल इंडेक्स हैं और हर आए दिन कोई ना कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा होगा और कोई दूसरा आउट परफॉर्म करने लग रहा होगा। ओके। अगर आप पिछले, आज हम जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आप एक चीज नोटिस करें, मैं यहां पर आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर आप एक बार निफ्टी क्लिक कीजिए, निफ्टी 50 आप नोटिस कीजिए लगातार नीचे जाता जा रहा है। हुँ, यहां पर आप निफ्टी की जगह मिड कैप क्लिक कीजिए। सो यहां पर अगर हम, ये देखिए ये ज्यादा शार्पली नीचे जा रहे हैं, दोनों बिल्कुल। नीचे जा रहे हैं, हुँ, लेकिन ये ज्यादा शार्पली जा रहा है। इसका मतलब निफ्टी के 50 स्टॉक्स में फिर भी कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे जिसने निफ्टी को होल्ड किया हुआ है। यहां पर अगर आप फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी लगाइए, यहां देखिए ये हुँ, रादर पिछले कुछ दिनों में नोटिस करो तो ये रादर ही ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। इसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन। जहां पर पहले जब निफ्टी परफॉर्म कर रही थी हुँ, तब बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बिल्कुल। आज जब निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब गिर रही हैं तो बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। रादर लेट मी शो यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग हियर। रादर आप यहां पर नोटिस कीजिए, जहां पर पूरे टाइम पे जब मार्केट्स ऊपर जा रही थी या शार्पली नहीं गिरी थी तब डी मार्ट का शेयर लगातार क्रैश करता जा रहा था। डी मार्ट का शेयर अपने हाई से, आप नोटिस कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 5,500-600 के रेट से 3,600 के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास का डाउनसाइड है। लेकिन अब जब रिसेंटली जब निफ्टी, मिड हुँ, कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी में आज की डेट में जहां पर हाहाकार मचा हुआ है वहां पर डी मार्ट बिल्कुल नहीं गिर रहा। ये एग्जांपल है सेक्टर रोटेशन का कि किसी टाइम पे इसका वक्त बुरा चल रहा था, अब बाकी सबका वक्त बुरा चल रहा है, इसका उतना बुरा नहीं चल रहा। हुँ, रादर इस पीरियड में इसने 2-3 बार इतने बड़े बड़े मूव्स दिए हैं, बिल्कुल। जबकि इन दिनों में मार्केट क्रैश कर रही थी। हुँ, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे स्टॉक्स कैसे निकाले जा सकते हैं। सही एक बात तरीका है। तो ये है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, जो स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है इसको अपनी रडार पे रखिए, कुछ टाइम के बाद ये गिरना बंद हो जाएगा, इसको बाय कीजिएगा। बट ये हुँ, बहुत ही सब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस है। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो मैं ओके। आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने लिए रेगुलर अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं या फिर अच्छे सेक्टर्स, उन सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स कैसे निकालने हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप जो मर्जी यूज कीजिए। आई बिलीव, जैसे कि आपने बताया कि आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, आपको नए स्टॉक्स ढूंढने में प्रॉब्लम है। आप अपनी पसंद की जो मर्जी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन आपको स्टॉक्स निकालने का तरीका मैं यहां पर इस वीडियो में बताता हूं। बिल्कुल सर। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर टाइप कीजिए निफ्टी
और यहां पर हम इंडिकेटर्स पे चलते हैं और यहां पर आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का नाम तो सुना होगा। यस। हम लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो आपने वो मूवी देखी है धमाल वाली? आपने वो मूवी देखी है धमाल? ये लाल बटन नहीं दबाना था। सो यहां पर हमें चाहिए था कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो यहां पर आरएसआई को आप हटा सकते हैं यहां से। ओके सर। यहां पर हमें एक और लेसन सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए बी पेशेंट। ये कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम से हो सकता है। सो कहीं पर वो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के नाम से आएगा, कहीं पर रिलेटिव कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के नाम से आएगा, कहीं पर सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ के नाम से आएगा, आरएस के नाम से आएगा। यहां पर हमें एक फ्लैट लाइन दिख रही है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी सेटिंग्स में चलें तो ये इसका कंपैरिजन कर रहे हैं निफ्टी से। निफ्टी का कंपैरिजन निफ्टी से हो रहा है। बीएस। और ये मूविंग एवरेज जो लगी हुई है इसके ऊपर 10 पीरियड की, इसको हम यहां पर 100 पीरियड कर देते हैं। उसको हमने 100 पीरियड कर दिया। अब यहां पर हम निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी करते हैं। अब मैं आपको पहले इंडिकेटर समझा देता हूं ये काम कैसे करता है। इसका रेलिवेंस ये है कि जब कभी भी ये ग्रे कलर की लाइन, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं सो दैट हमारे व्यूअर्स को भी अच्छे से दिखे। सो जब कभी भी ये ग्रे कलर वाली लाइन जब ये ऊपर होगी इस मूविंग एवरेज से, इसका मतलब ये वाला इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके। या आउट परफॉर्म करने वाला है। जब कभी भी ये वाली लाइन, ये ग्रे वाली लाइन इस ब्लू लाइन से नीचे आएगी, इसका मतलब ये इंडेक्स विच इज निफ्टी बैंक, इस वाले इंडेक्स को निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने वाला है। ओके। इस पीरियड से इस पीरियड में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। हम्म। आउट परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर गया था, बिल्कुल। उसके लिए हम कोई और ट्रेडिंग सेटअप यूज करेंगे। आउट परफॉर्म करने का मतलब है कि अगर निफ्टी यहां पे 10% गिरी हाइपोथेटिकली, तो ये सिर्फ 6% गिरा। ओके। तो मतलब इस वाले इंडेक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, निफ्टी में तो नहीं मिल रही होंगी, इस वाले में मिल सकती हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसे इंडेक्स ढूंढने हैं जो आप यहां पर नोटिस कीजिए बैंक निफ्टी में। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये चार्ट ओपन करते ही हमें पहला ट्रेड मिलने को तैयार है। यहां पर आप नोटिस कीजिए इस पीरियड के बाद इसने वापस से आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। यहां पर किया, यहां पर किया, यहां पर किया। हमारे लिए सिर्फ एक ब्रॉडर आइडिया काफी है कि यहां पर ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है। अभी हम पहले इस इंडेक्स को आप याद रखिएगा, अभी हम इसके ऊपर दोबारा से आएंगे। पहले हम कुछ चीजें यहां पर नोटिस करते हैं। तो यहां पर आज की डेट में एक बार निफ्टी बैंक की जगह मिड कैप निफ्टी लगाइए। यस। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि मिड कैप निफ्टी आज की डेट में मालूम ही है हमें, मिड कैप निफ्टी इज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 19% फ्रॉम इट्स हाई, व्हाइल निफ्टी इज डाउन बाय ओनली 13%। यस। स्मॉल कैप निफ्टी लगाइए, ये और ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। अब हम यहां पर कुछ सेक्टर देखते हैं, प्लीज एक बार यहां पे निफ्टी टाइप करते हैं, निफ्टी आईटी देख लेते हैं। यस। आउट परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। अब यहां पर नोटिस करते हैं इसने आउट परफॉर्म करना कहां से स्टार्ट किया था, इस जगह से, लगभग जुलाई से, जुलाई एंड के आसपास है, जुलाई मिड के आसपास इसने कहीं पर आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था इस एरिया से, जो भी वो डेट रही होगी। सो यहां पर हम वापस चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ, निफ्टी इंडाइसेस में निफ्टी आईटी, इसके हैवी वेट्स कौन से हैं? निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी पे चलकर देखते हैं हम, क्योंकि आईटी का तो हम सबको मालूम ही है, लेकिन कुछ कुछ छोटे इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियल्टी, इनके बड़े स्टॉक्स कौन से ये हमें पता नहीं रहेंगे। इसीलिए इस वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। आईटी का आपने बिल्कुल सही बताया कि यही सारे स्टॉक्स जो है। सो इन्फोसिस की वेटेज 28.38% है, टीसीएस 23% है, एचसीएल, टेक महिंद्रा, तो ब्रॉडली ये चार बड़े स्टॉक्स हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, और आप मुझे बताइएगा कि आप उस बात से अग्री करते हैं नहीं करते। अगर कोई इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो अपने हैवी वेट्स को लिए बिना अकेला ऊपर नहीं जा सकता। मतलब ये सारे स्टॉक्स मिलकर ऊपर जाएं और फिर इंडेक्स ऊपर जाए, जबकि ये चारों परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा केस, ये चारों परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी ये सेक्टर चाहे नहीं भी परफॉर्म कर रहा। किस केस में इंडेक्स के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है? ये चारों के केस, ये चारों जब परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये चार स्टॉक्स आपके जो हैं, ये आपके रडार पे रहने चाहिए उस एरिया में जहां पर हम जुलाई का डेटा चेक कर रहे थे। चार्ट्स पे चलते हैं। सो यहां पर जुलाई एंड में अब हम लगाएंगे आवरली चार्ट पे। वैसे ऑल्दो आपके पास एक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं इसको किस तरीके से ट्रेड करता हूं। आवरली चार्ट पे हम इन्फोसिस का चार्ट लगाते हैं। यहां पर कुछ जुलाई के एंड का पीरियड चल रहा था और यहां पर अब तीन मूविंग एवरेजेस लगा लीजिए, 9, 30 और 100।
ये 3 मूविंग एवरेजेस मैं यहां पर क्यों लगा रहा हूं, इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो कवर कर चुका हूं, इसलिए आज मैं वो टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। सो यहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आई बटन पे जाके, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो ये रहा हमारा 9 पीरियड ईएमए। नेक्स्ट इज 30 पीरियड ईएमए। शुभ, तुम सारा काम मुझसे ही करवाते हो। और अब हम थर्ड करेंगे 100 पीरियड ईएमए। अब हम यहां पर देखिए जुलाई एंड के आसपास जहां कहीं पर भी आपको यहां पर बाय सिग्नल मिलता है, और वो बाय सिग्नल क्या है, जहां पर 9 पीरियड ईएमए 30 से ऊपर है और 30 पीरियड ईएमए 100 से ऊपर है, ये स्टॉक आपको बहुत सारे बाय सिग्नल देता रहेगा इस पूरे पीरियड के अंदर। ओके। क्योंकि आईटी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर आप एक चीज और जाके चेक कर सकते हो, इन सारे इंडेक्स में एक सेकंड लेवल का एनालिसिस आप और कर सकते हो। अब आपके सामने आईटी सेक्टर के 10 स्टॉक्स आ गए हैं या 12 स्टॉक्स आ गए हैं। इन 12 को भी आप यहां पर, अब यहां पर जाइए और यहां पर आप आईटी क्लिक कर सकते हैं, निफ्टी आईटी ऐड कर सकते हैं। अब उसको इन्फोसिस से कंपेयर कीजिए। ओके। अब अगर इन्फोसिस आईटी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इन्फोसिस इज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप राइट नाउ। इन्फोसिस आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स देगा आने वाले टाइम के अंदर। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। ओके। ऑल्दो वो एक सेकंड लेवल का एनालिसिस है, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको एक बार पता लग गया कि आईटी निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आप आईटी सेक्टर के स्टॉक में किसी भी हैवी वेट के अंदर आप कोई भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगा के देख लीजिए। जब कभी भी वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बाय सिग्नल देगी, यहां से आपके स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, जो कि मैंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम बताया। जैसे कि यहां पर दोबारा से क्रॉसओवर मिल रहा है, 930 के ऊपर और 30 के ऊपर जा रहा है। इस एरिया के आसपास 1680 1700 जो भी रेट पे आपने बाय किया, आप ये देखिए ऊपर स्टॉक गया है अप्रोक्सीमेटली 1900 के आसपास तक। ओके। 220 रुपए के आसपास का आपको मूव देखने को मिला है, विच इज मोर देन 10%। आप इस पूरे में से कम 3-4% का मूव तो कैच कर पाएंगे। बिल्कुल। और जब कभी भी ये एग्जिट सिग्नल देता है, आप आराम से इसको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अपने ग्रुप का लीडर था, इसलिए क्रैश नहीं करेगा। ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये क्रैश नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना मोमेंटम लूज करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो या तो आप कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे, या फिर आप माइनर से लॉस में एग्जिट करेंगे, या फिर आप एक बहुत ही बड़े प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। ओके सर, इसका एग्जिट सिग्नल क्या होगा एग्जैक्टली? जब कभी भी आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 2 मूविंग एवरेजेस काट देता है, 30 को भी काट देगा, 100 को भी काट देगा, इसके नीचे इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जब तक 9 सिर्फ 30 को काट रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो करेक्शन लेकर वापस एक नई रैली शुरू करेगा। लेकिन अगर 9 दोनों को काट देता है, यहां पर घबराने की जरूरत है। यहां पर आप चुपचाप मार्केट से एग्जिट करो और बाहर हो जाओ। ओके। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम रियलिटी पे चलते हैं। जैसे आपको आईटी के स्टॉक्स तो मालूम थे, लेकिन रियलिटी के स्टॉक्स हो सकते हैं नहीं मालूम हो, तो यहां पर निफ्टी रियलिटी टाइप कीजिए, वन डे चार्ट पे चलते हैं। सो यहां पर देखिए, ये रियलिटी ने 3rd वीक ऑफ नवंबर के आसपास अप ट्रेंड में शो किया था। यहां पर इसका मतलब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। 3rd वीक ऑफ नवंबर के आसपास हम यहां पर चलते हैं, निफ्टी रियलिटी, डीएलएफ आएगा एक बड़ा गोदरेज प्रॉपर्टीज आएगा। सो डीएलएफ यहां का सबसे बड़ा स्टॉक है। Yes. अब हम यहां पर डीएलएफ देखते हैं। चलिए एक बार वहां पर 3rd वीक ऑफ नवंबर से हम डीएलएफ देखेंगे एक बारी। आवरली चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर ये 3rd वीक ऑफ नवंबर था। इस एरिया में आपका 930 से ऊपर है और 30 से ऊपर है। इस पीरियड में आपको बाय सिग्नल मिलता है। मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। ये क्या प्राइस चल रहा है मार्केट का? अप्रोक्सीमेटली 830 के आसपास। बिल्कुल। स्टॉक ऊपर कहां तक गया? 880 तक हमें जाता हुआ दिख रहा है। डिप आया, उसके बाद वापस ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास। ओके। 10% से ऊपर का मूव आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहां पर इसने एग्जिट कराया। ये रेट भी आपका 850 के आसपास का चल रहा है।
मतलब इतने पीरियड के बाद अगर इसने एग्जिट भी करवाया, जो कि 22-23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, तो एक महीने के बाद जो इसने आपको एग्जिट कराया, 20 ट्रेडिंग डेज तक आपने जो इसको होल्ड कराया, तब भी आपको इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यू आर एग्जिटिंग इन प्रॉफिट एंड दैट टू इन अ डिसेंट प्रॉफिट। इस बीच में आपको 10-11% के आसपास का रिटर्न भी देखने को मिला था। बिल्कुल। सो आप इस तरीके से अपने लिए हाई मोमेंटम इंडेक्स और उसके हाई मोमेंटम स्टॉक्स निकाल सकते हैं। यहां पर हम डिफॉल्ट सिंपल थॉट प्रोसेस रखने के लिए हमने सीधा सीधा डीएलएफ उठा लिया। हमें अभी ये नहीं पता कि डीएलएफ ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था या लोधा हो सकता था, बिल्कुल, या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हो सकता होगा। तो उसके लिए आप सेकंड लेवल के एनालिसिस भी कर सकते हैं, जहां पर आपने डीएलएफ लगाया और यहां पर आप निफ्टी की जगह आप इस डेटा को यहां से चेंज करके निफ्टी रियलिटी भी कर सकते थे। सो यहां पर अगर हम 3rd वीक ऑफ नवंबर में आते हैं, मजे की बात देखिए, जिस टाइम पे डीएलएफ ने हमें प्रॉफिट दिया है उस समय डीएलएफ अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। तो मतलब हम स्टॉक होगा कोई ऐसा स्टॉक है जो रियलिटी इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा होगा, जो डीएलएफ के रिटर्न्स को भी कैचअप कर रहा है, क्योंकि डीएलएफ ने उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए उस पीरियड में। अगर रियलिटी ने 12% रिटर्न दिया है, डीएलएफ ने 10 दिया है, तो किसी ने 14 भी तो दिया होगा। बिल्कुल। आप सेकंड लेवल के एनालिसिस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो यहां पर इस एवरेज के ऊपर अब यहां से ऊपर जाना शुरू कर चुका है। वो स्टॉक आपका बेस्ट स्टॉक होने वाला है उस सेक्टर के अंदर। और अगर मार्केट गिरेगी भी तो अगेन आप नोटिस करिए, हमने 2-3 एग्जांपल देखे, किसी केस में हमें शार्प फॉल नहीं दिखा है, तसल्ली से मार्केट गिर रही है, क्योंकि हम यहां पे सेक्टर के लीडर उठा रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर इंडेक्स के लीडर उठा रहे हैं और इंडेक्स के अंदर भी सेक्टर के लीडर उठा रहे हैं। एज इन डीएलएफ, लोधा, हम कोई छोटा स्टॉक यहां पर नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब इसके वॉलेटाइल होने के चांसेस या इसके शार्पली गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। यस। सो इस तरीके से आप अपने लिए रेगुलर फ्लो ऑफ स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। हाँ, यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कोई रेडीमेड स्क्रीनर नहीं है जो आपको ये बता देगा। रेडीमेड स्क्रीनर्स हैं, लेकिन वो पेड है और मुझे लगता नहीं है कि एक बिगिनर को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बिगिनर को ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए सीखने पर, ना कि चीजों को खरीदने पर। आपको ऐसा कोई टूल नहीं चाहिए जो बिना पैसों के नहीं हो सकता है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं तो बहुत सारी नेट प्रैक्टिस करते हैं। सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप में जो कैच पकड़ते हैं उसकी बहुत बार नेट प्रैक्टिस करते हैं। हर ट्रेडर को भी दोपहर को 3:30 बजे के बाद से लेकर अगले दिन 9 बजे से पहले अपनी नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये उसकी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू वो अपने स्टॉक्स निकाल सकता है। सो यहां पर आपके पास बिल्कुल ही सॉलिड स्टॉक्स आएंगे। आप चाहें तो इसके थ्रू मिड कैप के स्टॉक्स भी कैच कर सकते हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी कैच कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इंडेक्स कैच किया है, लेकिन सेकंड लेवल पर जाकर आप ऐसे रिस्की स्टॉक्स को भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, मेरे पास कोई भी डाउट नहीं है। आई गेस हमने सब कुछ कवर कर ही लिया इस वीडियो में। हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं उसके अंदर। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी बढ़ते हुए स्टॉक के अंदर अब जब यहां पर सेल सिग्नल बन रहा है, आपने इसको बेचना नहीं है। ओके। जब तक कि इसका इंडेक्स अंडर परफॉर्म कराना शुरू कर दे। ओके। आपने इसको शॉर्ट सेल नहीं करना। अपने स्टॉक को तो बेचना है, लेकिन आपने इसको शॉर्ट सेल नहीं करना है। आप इसको ऑप्शन के थ्रू शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स के वीक स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। वीक इंडेक्स के वीक स्टॉक को शॉर्ट सेल करने पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ बाय पे फोकस कीजिए। 3-4-6 महीने सिर्फ बाय पे फोकस करके आप यहां से उसके बाद सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, फ्यूचर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। वो एक बात का डिस्कशन है, लेकिन आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू फाइंड आउट सम ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ। रादर शुभ, मैंने ऐसी ही कुछ और स्विंग ट्रेडिंग के थॉट प्रोसेस, किस तरीके से स्टॉक्स ढूंढते हैं, कैसे उनका स्क्रीनर बनाते हैं, कैसे बैक टेस्ट करते हैं, किस तरीके से प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपसर्च प्लेटफॉर्म पे समझाई भी है। सो हमारे व्यूअर्स भी, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इस कोर्स में मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक, कोर्स का नाम है मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कोर्स, और यहां पर देयर आर ऑलमोस्ट 6000 एक्टिव ट्रेडर्स जो इस कोर्स को खरीद चुके हैं और उसका बेनिफिट उठा चुके हैं। तो आपको भी अगर स्विंग ट्रेडिंग अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपकी जॉब या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में शुभ प्लीज इसका लिंक डलवा दीजिएगा। सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा उस कोर्स से। ओके, श्योर। आई होप आप सभी को इस वीडियो का फ्रेमवर्क तो समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मोमेंटम एंड स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू हम कुछ ना कुछ अच्छे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, जहां पर एक पीसफुली एक ट्रेडर आराम से कैप्चर कर सकता है, क्योंकि सबका एक अलग अलग स्टाइल होता है ट्रेडिंग में। सबको स्कैल्पिंग करने की जरूरत नहीं है या सबको इंट्राडे करने की जरूरत है। ये थोड़े रिलैक्स ट्रेडर्स के लिए है, जहां पर आप एक मंथ का मूव कैप्चर करने का ट्राई करते हो।
एंड अगर किसी को इन डेप्थ स्विंग के बारे में समझना है और सीखना है तो हमने सर के साथ एक मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही कोई एक स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस हम और लेके आते रहें तो फटाफट कमेंट में लिखिए स्विंग ट्रेडिंग, तो इसका हम एक और पार्ट रिलीज करेंगे जल्दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।